आज की क्लास अपन शुरू करते हैं। अभी पिछली 2-3 या 4-5 क्लास तो हम ले नहीं पा रहे थे, है ना। परेशानी थी, तुम लोगों को मालूम है। तो अभी जो हमने तैयारी की थी वो अलग थी तुम लोगों को कुछ पढ़ाने की, लेकिन इतने टाइम में कुछ ना कुछ देश में हो ही जाता है जो कि तुम लोगों को बताना ज़रूरी होता है। तुम लोगों को यूजीसी के बारे में बताया था, है ना। तो अपन लोगों को ऐसे कानून लाने चाहिए कि जहाँ पर लोग बट जाएं, या ऐसे कानून लाने चाहिए जहाँ पे सब एक हो जाए, जहाँ पर सब एक हो जाए। महिलाओं के खिलाफ, लड़कियों के खिलाफ, 2-2, 3-3 महीने की लड़कियों के खिलाफ इतना कुछ होता है। महीने की बात कर रहे हैं, जब बच्चियों के गर्दन नहीं सदती है ना, मतलब उनको भी इतने उससे उठाया जाता है। जब मम्मी पापा उठाते तो इतने उससे उठाते कि कहीं गर्दन नहीं उनकी लचक जाए। 3-3 साल की, 2-2 साल की, 1-1 साल की लड़कियां जो मुंह से बोलना नहीं सीख पाती हैं, उनके तक साथ में अत्याचार हो जाता है। उनके जो अत्याचारी हैं उनको बेल मिल जाती है। ये हमारे देश के कानून हैं। जो आतंकवादी हैं वो आकर ब्लास्ट कर जाते हैं, लोगों को मार जाते हैं, उनको भी कुछ ना कुछ ऐसा करके कि वो भी छूट जाते हैं। उनके खिलाफ कोई कानून नहीं बन पा रहा है। मतलब लड़कियां मर रही हैं। वैसे हम क्या बोलते हैं कि हमारे यहाँ पर पूजा होती है, हमारे यहाँ नारियों की, है ना। क्या बोलते हैं हम? यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पर महिलाओं की, नारियों की पूजा होती है वहाँ पर देवता का निवास होता है। हम अपने घर में करते हैं ना, तुलसी जी की पूजा करते हैं, दुर्गे जी की पूजा करते हैं। हमारे घर में बेटी होती है तो हम बोलते हैं लक्ष्मी पैदा हुई है ना, बोलते हैं ना ऐसा। हमारे घर में जब नई बहू आती है तो हम गृह प्रवेश उससे करवाते हैं, इतने सारे हाथ के छाप, पैर के निशान, क्योंकि हमारे घर में लक्ष्मी आई है। लेकिन हमारे ही देश में महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ कितना कुछ गलत होता है, तो उसके खिलाफ कानून आना चाहिए। जो तुम लोगों को एक बात बता दूं, कम से कम 10-12 साल पुरानी बात है। एक लड़की और उसका बॉयफ्रेंड, मतलब उसकी वो हो गई थी, इंगेजमेंट हो गई, उसका फियांसे दिल्ली में मूवी देखकर लौट रहे थे और वो घर के लिए लौट रहे थे। तो उन्हें बस मिली, बस में 6-7 लड़के थे। तो उन्होंने बस ली और जाने लगे। उन 6-7 लड़कों ने मिलकर उस लड़के को पीटा और बस से नीचे फेंक दिया। और उस लड़की की इतनी दुर्दशा की थी, इतनी दुर्दशा की थी कि बोलने में डर लगता है। उसकी आंतें तक खींच के बाहर निकाल ली थी, उसके अंदर लोहे की रॉड डाल दी थी, और सर्दियों का टाइम था, बिना कपड़ों के उसको बाहर रोड पर फेंक दिया था। ये होता है हमारे देश में लड़कियों के साथ में। इसलिए तुम लोगों से बोलते हैं कि अपने आप को इतना सक्षम बनाओ कि तुम्हें कोई परेशान नहीं कर सके कभी। और ये पहला केस था अपने देश में जब इतनी दुर्दशा हुई थी। उसके बाद में अभी तुम लोगों ने 2 साल पहले वहाँ सुना होगा, पश्चिम बंगाल में, कि वहाँ पर डॉक्टर थी वो लड़की, उसके साथ रेप हुआ और उसकी टांगे फाड़ के, मतलब इतना टूट गई थी वो, तोड़ दी थी कि स्ट्रेट 180 डिग्री कर दिया था। इसके बाद मैंने तुम लोगों को राजस्थान में भी बताया था कि क्या किया था। हैदराबाद में वेट थी वो लड़की, जानवरों के डॉक्टर होते हैं ना, वो ड्यूटी करके लौट रही थी। उसकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया। घर पे फ़ोन किया उसने अपनी बहन को कि मेरी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया, थोड़ा सा लेट आऊँ क्योंकि अब गाड़ी घसीट के ले जानी पड़ेगी। वहाँ पे 2 लड़कों ने उसको पकड़ के उसका रेप किया और जिंदा जला दिया था। ये रोज़ है, 24 घंटे में लगभग पूरे देश में 8 से 10 केस ऐसे हो रहे हैं। मतलब रेप के केस अलग हो रहे हैं, कन्वर्जन के केस अलग हो रहे हैं, ये सिर्फ लड़कियों के साथ हो रहा है, और लव जिहाद के केस अलग हो रहे हैं, मर्डर अलग हो रहे हैं। पहले क्या होता था कि रेप करके छोड़ देते थे, लेकिन उसके बाद में अब रेप करके उनको जला देते हैं, मार डालते हैं, गला घोट देते हैं, नस काट देते हैं, हड्डी तोड़ देते हैं, जिससे कि लड़कियां मर जाए और गवाही भी न मिले। मतलब लड़कियां आज के डेट में भगवान मानना, लक्ष्मी मानना तो बहुत दूर की बात है, उन्हें इंसान भी नहीं मानना चाहिए। ठीक है, तो इसके खिलाफ कानून आना चाहिए। इसके खिलाफ सरकार
कानून, प्रशासन, शासन कुछ नहीं करता। जहाँ से पैसा मिल गया, जहाँ से रिश्वत मिल गई, वो उनकी तरफ हो जाते हैं। तो खुद के अंदर की इंसानियत सबकी मर गई है, ठीक है, और हमको और बांटने का काम कर रहे हैं। वो न्यू दिल्ली में नहीं था, वो बिहार में था। वो ये जो यूजीसी आया ना, ये उसके बाद का था। उसमें जो एससी वाले लड़के थे, उन्होंने उठाकर कोई जो राजपूत ठाकुर जो होते हैं, जनरल वाली थी कि अब बराबरी हो गई जनरल की और शेड्यूल कास्ट की, हमने ऐसा कर लिया और अब जिसको जो करना है वो कर ले। उसके फैमिली वाले, जब मर गई वो लड़की, तो उसकी फैमिली वालों ने जब केस किया, तो जो लड़के थे, उनके जो घर वाले थे, वो जो विक्टिम के घर वाले हैं, उनसे बोलते हैं कि केस वापस ले लो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर SC ST का केस कर देंगे, उसमें ज़िंदगी भर सड़ोगे, जितने बच गए हैं वो भी मरोगे। तो ये हमारे देश का घटिया कानून है। किसको? SC ST वाला बेटा चांदनी, तुमको भी पता नहीं है। SC वालों को तो ये हो गया है कि ना तुम्हें भगवान मानना है। मैं वही बोल रही हूँ, आज जो अपन क्लास लेने वाले हैं ना, ये मैंने तैयारी किसी और चीज़ की थी, लेकिन आज पढ़ाना तुम लोगों को कुछ और है। क्योंकि SC वालों को सब नहीं, कुछ सब ऐसे नहीं होते हैं। तुम भी SC हो, लेकिन तुम ऐसा नहीं सोच रही हो, है ना, तुम्हारे घर वाले ऐसा नहीं सोच रहे। तुम लोग भी जानते हो कि क्या ऐसा होता है कि जो इनको शेड्यूल कास्ट बोला जाता है, ये क्या ब्राह्मणों ने नाम दिया है शेड्यूल कास्ट? संविधान ने नाम दिया है ना, उन्होंने तो नहीं दिया था। जब अपन वो व्यवस्था पढ़ते हैं, वर्ण व्यवस्था, तुम लोगों को बाद में बताऊंगी, एक बार बता चुकी हूँ, बनी को मालूम है, चांदनी को मालूम है, कुहू को मालूम है, बाकी यहाँ पे नए लोग हैं, किसी को नहीं मालूम। वर्ण व्यवस्था में क्या ब्राह्मणों ने किसी को बोला था कि कोई नीच है और कोई ऊंच है? ब्रह्मा जी से चारों वर्ण निकले, चारों के काम अलग अलग, है ना। अभी हम उसकी बात नहीं करते, अभी हम उसकी बात करते हैं कि जो चल रहा है उसके बारे में हम क्या सोचते हैं।